Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और आपने जो है वीडियो को लाइक कर लेना है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली करें। अगर रीडिंग रेजोनेट करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए ज़रूर से क्लेम करें। तो चलिए अभी देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला जो मैसेज है वो है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि, नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर 4 साइंस होते हैं। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ये ऑल साइन को रिप्रेजेंट करने वाले कार्ड हैं। जस्टिस, ओके, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अब ये सारे साइन को लेके चलेगी, क्योंकि सभी साइन और सभी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हैं, डिवाइन टाइमिंग भी सबकी लाइफ में होती है, तो इसलिए ये ऑल साइन लेके चलता है। जस्टिस भी सेम चीज़ है, इक्वल होती है सबके लिए। तो एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को ऑल साइन में ही लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 6। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 5, मई मंथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन, नंबर 3। चलिए यहाँ पर है द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्स, कपल्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्स है और किंग ऑफ वॉन्स है, कपल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ओके, आपके लिए कुछ मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मंथ बताती हूँ मैं आपको। मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मई, अक्टूबर, सितंबर, मार्च, अगस्त, अप्रैल, तो ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये मंथ हो सकते हैं आपके लिए कुछ खास हो, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब ये पास्ट से जुड़े हुए मैं बता रही हूँ, फ्यूचर का नहीं बता रही कि फ्यूचर में ये मंथ्स आपके लिए अच्छे होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसा नहीं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि जैसे कि इस मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है, या वो मंथ आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें उस मंथ से जुड़ी हुई हैं, तो वो चीज़ें। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 3 ऑफ वॉन्स। देखिए आपके पार्टनर ना आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके जैसा प्यार भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि ये बताती है कि अभी इस वक्त वो एक
इमोशनली एक अकेलापन नहीं इंसान को परेशान करता, ये अभी इस वक्त उसी इमोशनल अकेलेपन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं आपको लेकर के कि क्या अभी, ठीक है, क्या अभी जो सब कुछ हो चुका है रिलेशनशिप में, क्या उसके बाद में भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये इनके दिमाग में एक क्वेश्चन है आपको लेकर के कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो या आप मूव ऑन कर गए हो। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत चल रही है, मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा आपके मन में, क्या आप अब अब उनका वेट कर रहे होगे या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ बहुत सोच रहे हैं और ख़ुद भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट नहीं है उनकी लाइफ में, तो एक इमोशनल सपोर्ट की कमी को वो बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। एंड उनको वो टाइम याद आ रहा है, वो पीसफुल टाइम जब वो आपके साथ थे और आप उनको इमोशनली जो है सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ वो खुल के आपसे अपने दिल की बात कहते थे, अपनी हर बात आपके सामने रखते थे, जो भी उनके दिल में होता था। और वो उनके लिए बहुत पीसफुल टाइम, मतलब आपके साथ रहना उनके लिए बहुत पीसफुल था क्योंकि वो हर बात आपसे शेयर कर पाते थे और आप उनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते थे इमोशनली। सो कहीं ना कहीं वो एक था, एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा रहा है आप दोनों के बीच में। तो बहुत जल्दी इंसान भूलता नहीं है उन चीज़ों को और ना उन चीज़ों से निकलता है, टाइम लगता है उसमें। और यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की भी कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देती है कि उनको इमोशनली अकेलापन इतना परेशान करने लगा है कि वो अब ये सोचने लगे हैं कि आपके मन में अभी क्या होगा, उनके लिए प्यार होगा या फिर अब कोई परवाह ही नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। क्योंकि आप देखो इस कप में ना आग लग चुकी है, राइट। तो वो यही सोच रहे कि ख़त्म कर चुके हो आप सब कुछ या फिर अभी भी आपके दिल में उनके लिए कुछ सॉफ्ट फीलिंग्स हैं। तो इन सब ये इन सवालों के उनको जवाब चाहिए क्योंकि इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। टू ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एम्परर। ओके, द हर्मिट, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से एम्परर है और इधर एम्प्रेस अवेलेबल है ऑलरेडी। व्हील ऑफ फॉर्चून उधर है, टू ऑफ कप्स है। एक हाई एनर्जी है ये एक हाई एनर्जी है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना कार्ड्स का, ये एक हाई एनर्जी को लिए हुए है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहला मैसेज तो ये है कि इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, बिकॉज आप दोनों आई थिंक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और हो सकता है ऑलरेडी आप इस चीज़ के बारे में जानते हो कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कब सेपरेशन होगा और कब रिकन्सिलेशन होगा इसको कोई कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो बहुत ही अलग कनेक्शन होता है, तो उसमें कोई भी नहीं कह सकता कि कब क्या होगा उसमें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है डिवाइन टाइमिंग पे होती है। डिवाइन टाइमिंग मेनली वर्क करती है जब एनर्जीज दोनों साइड से बैलेंस होती हैं। ओके, जब एनर्जीज दोनों साइड से बैलेंस हो, जब सेम टाइम पर दोनों के दिल में उतना ही प्यार हो और सेम टाइम पर दोनों का एक ही माइंडसेट हो कि एक होना है, देन कहीं ना कहीं वो डिवाइन टाइमिंग आती है। बट आप सबको ही मालूम है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इजी नहीं होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज होते हैं जो कि क्लियरली दिखाई देता है। और आई थिंक हो सकता है कि जो आपके डीएम है, डीएम तो आप सबको ही पता है कि यू नो कितना कुछ चीज़ें उसमें
मतलब ईगो बहुत होगा, गुस्सा बहुत होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है डीएम में, तो वैसे उससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो डीएफ होती है वो थोड़ी फिर भी सॉफ्ट होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स चैलेंजेस दोनों साइड से ही फेस करने पड़ते हैं, और आई थिंक आप अभी उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हो दोनों ही। क्या होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चाहे वो आपसे कितने दूर चले जाएं, फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्यार उनके दिल में रहेगा, और आप चाहे उनसे कितना ही दूर चले जाओ फिर भी प्यार रहेगा। वो किसी और से बात करेंगे फिर भी आप उनके दिमाग में रहोगे, और आप भी सेम यही, आप किसी और से बात करने की कोशिश करोगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, वही पर्सन दिमाग में बार बार आएगा, आप उससे कर नहीं पाओगे, ईजी नहीं होगा। तो वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब सब कुछ अपने आप से हो। ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो खुद के, उनके कोई एफर्ट नहीं है, जस्ट वो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ों को, वेट एंड वॉच की एनर्जी में, कि देखो कि वक्त क्या करता है, जो समय है वो क्या दिखाता है, हमें एक करता है या फिर हमें अलग करेगा। तो वो बस देख रहे हैं चीज़ों को, ऐसा दिखाई देता है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई, देखो एम्परर एनर्जी जो है ना वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, और एम्परर एनर्जी में ना ये भी होता है गाइस कि वो जल्दी से ना अपने दुख दर्द तकलीफ़ कैसा महसूस हो रहा है वो बताता नहीं है। जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में पर्सन हो, लड़की भी हो सकती है मैस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है, लड़की होगी तो वो भी बहुत जल्दी से शेयर नहीं करेगी, लड़का होगा तो भी, मतलब उनको कितना ही दर्द दे दो वो अंदर ही अंदर रखेंगे, लेकिन कभी भी ना बोलेंगे नहीं कि उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है या उनको इतनी तकलीफ़ हुई थी, वो कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं उस टाइम को लेकर के, जिस टाइम पर उन्होंने आपसे बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस टाइम को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पर ऐसा क्यों बोला, उन्होंने उस टाइम पर ऐसा क्यों कहा। सेकंड, रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों साइड से इक्वली एफर्ट चाहिए होते हैं, तो ये उस टाइम को लेकर के भी रिग्रेट कर रहे हैं जिस टाइम पर आप तो इस रिलेशनशिप में प्रॉपर पूरा 100% दे रहे थे, बट ये 100% नहीं दे पा रहे थे। तो उस चीज़ का भी ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लिटरली वो एनर्जी नहीं होती रोने वाली, इंसान की आंखों से आंसू गिरते हैं उस पुराने वक्त को याद करके जो उसने बिताया हो, मतलब जो पुराना बीत चुका है और उसको याद आ रही हैं वो चीज़ें, वो मोमेंट याद आ रहा है कि मैंने उस मोमेंट में क्या बोला था, क्या कहा था। तो वो चीज़ें याद करके इंसान रोने लगता है, ये वो वाली एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो रात का टाइम होता है ना वो उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा याद दिलाता है। रात के टाइम पे ये पर्सन ज़्यादा परेशान और दुखी से रहते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपकी कमी को वो महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। हम कभी कभी ऐसा नहीं सोचते काश वो टाइम फिर से वापस से आ जाए और मैं उसमें जाकर के, उस टाइम में जाकर के मैं कोई सुधार कर दूँ।
होता है ना कि काश वो फिर से वो चीज़ें हों, तो अभी मुझे समझ में आ रही हैं कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ गलती की थी, और फिर से कुछ हो ऐसा कि मैं वापस से पास्ट में चले जाऊँ, उसी टाइम में चले जाऊँ, उसी मोमेंट में चले जाऊँ और वहाँ जाके मैं कुछ सुधार कर दूँ। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि वो मोमेंट ऐसा था, मे बी ये पर्सन, मतलब आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, आप उनको मना रहे थे, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करे जा रहे थे, बट वो पर्सन थे कि अपने धुन में थे, उन्होंने सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं कुछ भी, आप जो भी बोल रहे थे। और हो सकता है कि उस टाइम पर आपको उनकी बहुत ज़्यादा नीड थी, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कुछ लोगों को, बट आपके पार्टनर ने कभी समझा ही नहीं कि मेरे पर्सन को भी मेरी ज़रूरत है, और वो बस अपनी धुन में थे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये सोचते हैं कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं जाके उसको चेंज कर दूँ, उसको बदल दूँ, कि मैं जो इग्नोर करके वहाँ से निकला था या इग्नोर करके वहाँ से निकली थी, उस मोमेंट को ऐसा बनाऊँ कि मैं रुकूँ और मैं उसकी बात को सुनूँ कि वो मुझसे क्या बोल रही थी, वो मुझसे क्या बोल रहा था। क्योंकि अभी इनको पास्ट ना बहुत ज़्यादा बेचैन करता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी को भी बताता है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स में आ रहा है, एनर्जी में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, मे बी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना ये विश कर रहे हैं कि एक बार उनको ना आपसे बात करने का मौका मिल जाए, इस चीज़ को विश कर रहे हैं। डायरेक्टली वो बात नहीं करना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करना चाहते, बट इनडायरेक्ट वे से वो आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कोई कोइंसिडेंट बन जाए, कहीं आप उनको मिल जाओ या किसी के थ्रू हो जाए, बट आपसे बात हो जाए एक बार, या आपके बारे में पता चले, या जैसे अपनी बात को आप तक पहुंचा सके इनडायरेक्ट वे से, और आपकी बात को रिसीव कर सके इनडायरेक्ट वे से, जहाँ ये भी ना लगे कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे, ऐसा लगे कि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ें हों, वो इस चीज़ को विश करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप सेम वर्क प्लेस से थे और आपने इस चीज़ें ख़राब होने के बाद में अपना वर्क प्लेस चेंज कर लिया, क्योंकि रोज़ रोज़ वहीं सेम वर्क प्लेस पे रहना, उनको देखना आपके लिए ईज़ी नहीं था, आपको बहुत परेशान कर रही थी वो चीज़ें, तो मे बी वो जो सारी चीज़ें उसके बाद आपने अपना वर्क प्लेस चेंज कर लिया, तो मुझे लग रहा है जैसे वो विश कर रहे हैं कि आप दोबारा से उनके वर्क प्लेस पे आ जाओ, आप दोबारा से ट्रांसफ़र करवा लो उधर ही, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, कोई ग्रुप था जिसमें आप और वो दोनों साथ में थे और आपने फिर उसको छोड़ा बिकॉज आप दोनों के बीच में इशू हो गया, तो वो ये भी विश कर रहे हैं कि आप फिर से उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो, आप फिर से उस ब्रांच में आ जाओ, या कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कि वो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एम्प्रेस को यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी इस वक्त मैं ऐसा क्या करूं कि आपको, मतलब वो ऐसा क्या करें कि आपको इम्प्रेस कर दें, आपका दिल जीत लें, आपका ट्रस्ट रिगेन कर लें, या ऐसा क्या करें कि
वो आपको पहले के जैसा कर दे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना आपको लेकर के कंफ्यूज है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे आपकी फीलिंग्स को लेकर के वो पर्सन बहुत कंफ्यूज है। आई थिंक जो ट्रीटमेंट अभी आप उनको दे रहे हो, मतलब आप जिस भी तरीके से उनसे डील कर रहे हो, या फिर आप उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर चुके हो अपनी तरफ से, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है। क्योंकि देखो, आप रोज़ किसी को एक तो ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और फिर अचानक से आप शांत हो जाते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो ऐसा, और अपनी लाइफ में चुपचाप अपने काम में लगे हुए हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो सामने वाले को डेफिनेटली महसूस होगा कि कल तक कोई मेरे लिए मरे जा रहा था, कल तक कोई मुझसे बात करे किए बिना नहीं रह पा रहा था, आज क्या हो गया कि इतना चुप कैसे हो गया, राइट। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। तो ऐसा नज़र आता है जैसे उनको ये चीज़ जाननी है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, ठीक है। क्योंकि आपकी फीलिंग्स को लेकर के या आप क्या सोचते हो, इसको लेकर के इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत और एक स्टेबिलिटी को बताता है डेफिनेटली। एंड 8 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स बताता है इमोशनली सबसे दूर हो जाना, और एक ऐसे उसमें रहना जहाँ लाइफ ऐसा लग रही है जैसे कि कुछ बचा नहीं है लाइफ में, बहुत हताश और निराश हो जाना, वैसी वाली एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, पहले चीज़ तो ये सोचते हैं कि जब उनको बार बार लाइफ मौका दे रही थी या बार बार आप उनको मौका दे रहे थे बात करने का, तो उस टाइम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके कॉल को रिसीव नहीं किया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। और अभी जैसे कि वो तरस गए हैं आपके किसी एक कॉल के लिए, आपके किसी एक मैसेज के लिए, और अभी जैसे वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुझे अभी इससे बाहर निकलना है, मुझे अभी नहीं रहना ऐसी एनर्जी में जहाँ मैं इमोशनली परेशान रहूँ। वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को इमोशनली स्टेबल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द फूल, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी पार्टनर ना आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है उनको, एक क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन को बताता है, ये कार अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बट वो खुद आगे से आकर के आपसे बात नहीं करना चाहते। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बेवकूफ़ दिखेंगे। अगर वो आगे से जाके बात करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं खाई में कूदने वाला काम करूँगा। उनको रिस्की लगता है आपसे बात करना। ओके, उनको लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ दिखूँगा या मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके मन में जिसके कारण वो खुद आगे से आकर के आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वो एक अकड़ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स में वो चीज़ भी होती है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि
जब जब आप उनको बोलते थे ना, कोई भी सीरियस बात आप उनको बोलते थे कि ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा करो, ये करो, वो करो, मतलब आप कुछ भी बोलते थे ना कि तुमने चीज़ों को बहुत लाइटली ले रखा है और तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, मेरी बात को सीरियसली नहीं सुन रहे हो, हमेशा हर चीज़ को मस्ती मजाक में लेना। और आई थिंक आपके पार्टनर ये करते थे कि आपकी हर बात को मस्ती मजाक में लेते थे, हवा में हंसी में उड़ा देते थे, और सुनते नहीं थे वो, और गौर नहीं करते थे कि आप उनसे क्या कह रहे हो, आपकी शिकायतें क्या हैं या आपके मन में क्या। आई थिंक उन चीज़ों पे वो गौर ही नहीं करते थे। बट अभी वो बैठ कर के सोचते हैं कि मुझे सुन लेना चाहिए था, मुझे बातों को सुन लेना चाहिए था, समझना चाहिए था और उसी तरीके से काम करना चाहिए था। उनको अब भी ऐसा लगता है। ओके, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर ना विश कर रहे हैं कि ये रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है, वो इस चीज़ की विश कर रहे हैं रिकन्सिलेशन होने की, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं एंड आप उनकी विश भी हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही स्टेबल लाइफ आपके साथ दिखाई दे रही है। सेकंड, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जो कि जिसने आपको धोखा देके किसी और से शादी कर ली, या वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। अगर उन्होंने आपको धोखा दे करके किसी से शादी की तो उनको ऐसा लगता है, अभी वो ऐसा फील करते हैं कि काश मैंने स्टैंड ले लिया होता, काश मैंने उस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर ली होती, या उस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट ले लिया होता तो आज हम एक होते। क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीज़न को लेकर के। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों कर रहे हैं। बट उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ शादी करते, वो लड़के भी कैसे भी करके, तो वो ज़्यादा हैप्पी रहते, ज़्यादा खुश रहते और यूं आपको मिस नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ में। सेकंड, जिनका ऐसा है कि आप किसी ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से जो है के साथ रिलेशनशिप में हो, मतलब एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में, मतलब उनकी, अगर आप सच में हस्बैंड या वाइफ होते जो अभी हैं उनके करंटली, अगर उनकी जगह आप होते तो उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती, उनको ऐसा लगता है। दोनों ही केसेस में आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है? उनका ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो उनकी प्रेजेंट वाइफ या हस्बैंड है ना, उनके साथ उनके बहुत झगड़े होते हैं, ठीक है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके डिज़ायर्स नहीं मिलते हैं, उनकी सोच विचार नहीं मिलते हैं, छोटी सी बात करेंगे तो झगड़ा करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिल रही हैं उनकी एक दूसरे के साथ, जिसके कारण आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया होता या अगर आप होते उनके लाइफ पार्टनर तो उनकी लाइफ टोटली अलग होती। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, मैं यहाँ पर इसको कंफर्म करूँगी, चेक करूँगी क्या ये एनर्जी आपके लिए है। यूनिवर्स मुझे बताएं
क्या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है? क्या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है? प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। या कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए ही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ने। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अब आपसे बात की तो झगड़ा होगा। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है, बट उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात की तो झगड़ा होगा, आप दोनों के बीच में इशू होगा, उनको ऐसा लगता है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि अगर इन्होंने मेरे व्यूवर से बात की तो इनका झगड़ा होगा। प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। पहली चीज़ उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने उनको बहुत बोला था, बहुत समझाया था, बहुत बहुत कहा था आपने उनको, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, उन्होंने बहुत हंसी मजाक में आपकी बातों को टाला था। तो उनको ऐसा लगता है इसलिए झगड़ा होगा क्योंकि आप उनको बोलोगे कि मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, अब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। तो उनका ऐसा सोचना है कि आप उनको ऐसा बोलोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल भी निकल के आया है। तो उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था और आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें की थी। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में भी पूछोगे और फिर वहाँ ऐसी स्थिति बन जाएगी बात होते होते कि फिर से झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनको लगता है कि इन रीजंस की वजह से झगड़ा हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर द चैरियट एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, ये पर्सन ना आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में मन में सोचते हैं, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है कि मन में है लेकिन बाहर नहीं है, राइट? तो ये एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, और इनके जो अभी एक्शंस आ रहे हैं ना, पता है वो कैसे हैं? वो आपके सामने नहीं है, वो पीठ पीछे हैं आपके। जैसे आपको ऑनलाइन स्पाई करना, आपको ऑनलाइन स्टॉक करना, फेक आईडीज़ क्रिएट करके वहाँ से मैसेज करना, या फॉलो करना, रिक्वेस्ट करना, या अदर नंबर्स लेके, या बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, ऐसे वाले एक्शंस दिख रहे हैं। ऐसा वाला एक्शन नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, तो चैरियट उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, बट वो वाले एक्शंस नहीं है कि वो आपको कॉल कर दे रहे हैं, मैसेज कर दे रहे हैं डायरेक्टली, नहीं, इनडायरेक्ट वे से कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्सप्रेसिव नहीं होता। और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि ऑनलाइन स्पाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।